हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर एंड हारिस। और आज क्योंकि जैसे-जैसे वर्ल्ड कप आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आपको नज़र आ रहा है कि मुकाबले जो है वो सख्त से सख्त और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। वैसे तो न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो या फिर इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच हो, मैचेस सारे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बारिश इसमें आके दीवार बन रही है। जिस तरह आयरलैंड ने शिकस्त दी इंग्लैंड को और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं हो सका, एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी और दोनों टीम्स को एक-एक पॉइंट मिला जिसका नुकसान उठाया न्यूजीलैंड ने। जिस तरह हमने देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने ये नुकसान उठाया। 1 पॉइंट्स एक मैं ये कहूँगा कि वो शायद आसानी से हरा देते जिम्बाब्वे को, बट उनका जो 1 पॉइंट है वो बारिश की वजह से उनकी जो अपोज़िशन की टीम थी वो ले गई। इसके साथ-साथ इंडियन टीम भी सिडनी में मौजूद है और कुछ चीज़ें बड़ी अनफॉर्च्यूनेट हुई है। एक तो खाने-पीने के हवाले से जो इंडियन टीम ने शिकायत की आईसीसी की, वो है, उस पे बात करेंगे। ट्रेनिंग के लिए 42 किलोमीटर दूर एक वेन्यू दिया गया कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसको हिंदुस्तानी टीम ने रिजेक्ट किया। इसके साथ-साथ शुएब मलिक हमारे फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने बाबर आज़म के ऊपर, उनकी कैप्टेंसी के ऊपर क्रिटिसिज़्म किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान का भी अब मैच आ रहा है वर्सेस ज़िम्बाब्वे। हिंदुस्तान का मैच आ रहा है नीदरलैंड के खिलाफ, तो देखेंगे कि दोनों टीम्स क्या करती है। पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा इसलिए होगा कि वो पहला मैच हार चुकी है, जो क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बट इसके बावजूद क्योंकि हारा तो है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो उनका मुकाबला जो नीदरलैंड के साथ होना है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए हाई होगा कि जब पाकिस्तान को हराया हुआ है और आगे जा रहे हैं, तो यकीनन उनके प्लेयर्स का और ये सारा कुछ, खैर हार्दिक पांड्या के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, हारिस के पास भी बहुत सारी खबरें हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ अपना भाषण नहीं दूँगा। हारिस को जिसे कहते हैं कि बॉल दूँगा, लेकिन उससे पहले जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग और कोशिश होती है कि आपको जवाब भी देते हैं और खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स की। ये सारी चीज़ें, ये प्लेटफ़ॉर्म आपका अपना है। हाँ, क्रिकेट के हवाले से कोई भी आपके पास कोई ऐसा सजेशन है, कोई शो के हवाले से, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ट्विटर हैंडल भी आप लोगों को पता है मेरा, नीचे चल भी रहा है एंड चैनल तो यकीनन मौजूद है और आप लोग देख भी रहे होते हैं। तो जिन-जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल और लाइक का बटन प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है ये। ओवर टू यू हारिस, क्या खबरें आपके पास क्रिकेट के? ये हमारा जो फोकस ऑन स्पोर्ट्स है, बल्कि मैं कह रहा हूँ फोकस ऑन क्रिकेट है और वर्ल्ड कप T20 2022 में। जी हारिस। हेलो। हेलो, जी, जी सुन हारिस रहे हैं आपको, आप? जी, जी आपको कह रहा हूँ। हारिस आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, सत श्री अकाल। जी, फ़खर, जो हेडलाइन्स आपने बताई तो वो मेरे पास भी है। मेरे पास हुँ। तो अक्सर आप भेज देते हैं क्योंकि आज सच में बहुत थक गया हूँ, काम इतने थे। अभी शाम को मैं आया हूँ, फिर कोई मट्टी बाहर पड़ी हुई थी, आपने देखी अच्छा। भी है कल, तो हाँ, वो हाँ, हाँ, अंदर हाँ। लेके आए। जी, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, इस पे सबसे पहले मैं बात करूँगा क्योंकि आज का जो मैच हुआ है तो वो मतलब एक वर्ल्ड क्लास जो बड़ी टीम है वो उसके, और बिल्कुल। दूसरा एक मैं नॉर्मल टीम इस लिहाज से कहूँगा क्योंकि इतने मैचेस उनको नहीं मिलते, बायलैटरल सीरीज़ बिल्कुल उनको नहीं मिलती आयरलैंड। तो जिस तरह से उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन मैं कहूँगा और है भी, टी20 हुँ, वर्ल्ड कप में भी है और 50-50 में भी है, तो उनको शिकस्त दी है। शिकस्त की असल वजह क्या बनी? एक तो सबसे पहले मैं कैप्टेंसी पे हम बात करते हैं, अपने बाबर आज़म की कैप्टेंसी पर भी हम बात करते हैं, लेकिन आज जॉस बटलर के कैप्टेंसी पर भी बात करेंगे। यार ठीक है, मैच शुरू हुआ, फर्स्ट इनिंग्स में 2 दफ़ा मैच रुकी है, ठीक है? मैच हुँ। 2 दफ़ा रुका है आयरलैंड के इनिंग्स में। तो जी, उसके बाद तीसरी दफ़ा मैच शुरू हुआ, 157 का टारगेट दिया, एग्ज़ैक्टली। 19.2 मेरे ख़्याल से ओवर्स हुए थे। उसमें फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो उन्होंने आपने देखना होता है सेकंड इनिंग्स में कि यार वहाँ पे बारिश 2 दफ़ा हुई है पहले पहले हाँ। इनिंग्स में।
तो हमारे एंग्स में भी बारिश का खदशा है। आपने मतलब ये नहीं कि गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि आपको पता नहीं होता। मैच हुँ, से पहले बल्कि वर्ल्ड कप से पहले बताया होता कि इन-इन मैचेज़ में शायद हो जाए बारिश। हुँ, तो आपने अपना स्ट्राइक रेट जो है वो ऊपर रखना है, हुँ, क्योंकि आप दूसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो कप्तान है उसको ये समझ नहीं आई कि यार मैंने अगर मैं मलान को ऊपर भेज रहा हूँ या खुद ऊपर जा रहा हूँ तो ठीक है आप तो हार्ड हिटर है, आप तो कर लेंगे। लेकिन मलान उतना तेज़ नहीं खेलता। आज हुँ, उनका देखें ना एक भी जितने भी बैट्समैन हैं, चाहे मलान है, ब्रॉक है, मोइन अली है। ओह! हुँ। सॉरी मोइन अली 200 के स्ट्राइक रेट से खेले हाँ, हैं। वो तूने मलान खेले 24 हैं जी बनाया हुआ है ना, 24 बनाया था 12 बॉल्स पे। मोइन अली वाहिद बैट्समैन है जिसका 200 स्ट्राइक है, बाकी तो सब रन ए बाकी बॉल भी नहीं 100 खेल से पाए। ऊपर नहीं गए। क्यों? जी, जी। आप हैरी ब्रोक को भेज रहे ऐसे हुँ, सिचुएशन में जहाँ पे आप विकेट भी लूज़ कर चुके हैं और हुँ, मैच भी हाथों से निकला जा रहा है, ऊपर से बारिश का खदशा भी है, तो आप लिविंगस्टन को क्यों नहीं भेज रहे? यार लिविंगस्टन आपका एक मतलब ऐसा मैं कहूँगा कि जैसा हमारा शाहिद अफरीदी, वो हुँ। हार्ड हिटर या अब्दुल रज़ाक, उस तरह का आपका वो हार्ड हिटर है, तो उनको भेजते ना। क्यों मतलब आपको ये समझ नहीं आया आपके मैनेजमेंट ने भी ये नहीं कहा कि यार इन-इन बैट्समैनों को ऊपर भेज दें, मोइन अली को थोड़ा-सा ऊपर भेज दें मलान के क्योंकि सिचुएशन इस तरह की थी कि बारिश होना था। आपको पता भी था कि बारिश होगा तो फिर क्यों ये गलतियाँ की। हुँ, लेकिन ख़ैर जो भी था आयरलैंड जो है ज़बरदस्त क्रिकेट खेले 157 अच्छा टारगेट उन्होंने दिया था और जिस तरह से बिल्कुल। उनको फँसाए रखा और विकेट गिराई, तो ये नो डाउट कि कोई बुरी क्रिकेट नहीं है। मेरे ख़्याल से टफ टाइम देगा ये अपने ग्रुप्स में जितने भी उनके मतलब है 6 टीम ओवर तो में उनके लिए पहले 6 ओवर में 37 रन्स था और 3 विकेटें वो उड़ा चुका था आयरलैंड। तो ये 3 और यार उनके देखे ना। जो बटलर भी उसमें शामिल थे, उनकी ओपनिंग जो पेयर है उसको उड़ा दिया था उन्होंने पावर प्ले के दरमियान ही। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड तो इस वक़्त नो डाउट कि क्लास की टीम है इस वक़्त। पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और जिसे कहते हैं कि मोस्ट फेवरेट टीम्स में जिस से उनका टाइम नाम है। जिस टाइम फ़खर साहब जी। जी, फ़खर साहब जिस टाइम मोइन अली आए ना इनिंग्स को सँभालने, तो उस टाइम आते ही उन्होंने एक्सेलेरेटर पर पाँव रख दिया था कि यार मैंने बस उनको हुँ। मतलब 100 से 200 से ऊपर ही करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गया और दूसरे तरफ से जो उनके सॉरी ओपनिंग से, तो हुँ, उन्होंने बस काम बिगाड़ दिया था। तब कुछ पता नहीं और ऊपर से जो है एक्सेलेरेटर जो पाँव रखा था ना मोइन अली ने, तो हुँ। बारिश ने कहा कि यार तू 200 के साथ चलेगा तो मैं 250 के साथ भागूँगा। तो बारिश जीत गया और आयरलैंड फ़ायदा उनको हुआ। बिल्कुल, ऐसा ही चल रहा है। अब आगे वाले मैचेस भी है, लेकिन थोड़ा-सा हिंदुस्तान की टीम के हवाले से 2-3 बड़ी चीज़ें आई। एक तो ये है कि उनके होटल में वो कह रहे कि हम जब ट्रेनिंग सेशन से वापस आए तो हमें खाना जो मिला वो ठंडा था और वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट मैंने उस पे देखा, बड़े जारे किस्म के ओपनर इंडिया के। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी आप कर लें, बट आपको पता है कि हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी किस तरह की होती है जब आप लोग टूर करते हैं हिंदुस्तान का, तो वो हॉस्पिटैलिटी कम से कम बिल्कुल, उसका थोड़ा-सा आप लोग ख़्याल रखते। मेरे ख़्याल में इस बात में कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी हो, पाकिस्तान की हो, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका की हो, जो भी टीम टूर करती है यकीन करें मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। तो एक इतनी बड़ी टीम यार और जिसे कहते हैं कि वो बिग 3 में से उनका नाम है वर्ल्ड चैंपियन, इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स, आईपीएल उनके पास, उसके बावजूद भी अगर मैं कहता हूँ आईपीएल को एक साइड पे रख लेते हैं, बट आपके गेस्ट हैं वो और उनको आप ठंडे सैंडविचेज़ और इस तरह का खाना दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मतलब अजीब-सी हैरानगी हुई मुझे इस बात के बिल्कुल, ऊपर कि एक जो प्लेयर्स होते हैं, जो क्रिकेट टीम्स होती हैं, वो वहाँ के बेस्ट जो होटल्स होते हैं, वहाँ पे स्टे करती हैं। अगर वो ये कर रही है और फिर आईसीसी कहती है कि हमने पूरा एक मेन्यू दिया हुआ है कि जी इसी मेन्यू के मुताबिक जो है खाना मिलेगा, तो उन्होंने कहा यार वो तो ठीक है आप उसके मुताबिक दे रहे हैं, लेकिन अगर ठंडा मिल रहा है तो इसमें भी तो आईसीसी उन होटल्स को शायद मिलियन ऑफ डॉलर्स पे कर रही है जिन टीम्स को जिन होटल्स में ठहराया हुआ है वो सारी अरेंजमेंट्स या जिन कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, फिर जो जहां पे उनको भेजा जा रहा था कि जी आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहाँ पे होगी, ब्लैक टाउन स्टेडियम में 42 किलोमीटर अवे फ्रॉम दियर होटल। तो ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट के लिए मशहूर है, इतने खूबसूरत ग्राउंड्स है उनके पास, डिफेंडिंग चैंपियन है,
बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की मिसमैनेजमेंट हारिस मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, बिलीव मी। मुझे फ़खर मुझे साहब हैरानगी भी और अफ़सोस भी है। अफ़सोस और हैरानगी ये मुझे भी हुआ था जब मैंने हुँ, ये खबर पढ़ी। अच्छा सहवाग का ये ट्वीट मैंने नहीं देखा था लेकिन उन्होंने आईना दिखा दिया है। यार मैं ख़ैर पाकिस्तान से कभी बाहर गया नहीं हूँ लेकिन एशियंस की जो हॉस्पिटैलिटी है यार वो माननी पड़ेगी, बिल्कुल, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की। ये बेशक। माननी पड़ेगी। यार आप इंग्लिश प्लेयर जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका आप यहाँ पे आते हैं पीएसएल खेल के जाते हैं, आईपीएल खेल के जाते हैं तो किस तरह से मुझे याद नहीं कि आईपीएल मैं पीएसएल की बात नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक उधर इंडियन पर है। तो बिल्कुल। मुझे कभी याद नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ हो या खाने वगैरह की शिकायत किसी इंग्लिश प्लेयर ने की हो। और वहाँ सबसे पे बड़ी उनको वो बात है कि अपने इतने सारे देसी प्लेयर्स खिलाते को हैं। बुलाया जाता है, इतने सारे प्लेयर्स को बुलाया जाता बिल्कुल, है। इस वक़्त ग़ालिबन 10 टीम्स वहाँ पे खेल रही हैं, तो एक-एक टीम के पास 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से कम 7-8 जो है वो फ़ॉरेन प्लेयर्स को लेके आते हैं दुनिया से, 7 या 8 प्लेयर्स को। अगर उस हिसाब से और देख उसके लें तो साथ 100 ऑफ उनके प्लेयर्स जो साथ है, कोचेज़ भी होते हैं, कोचेज़ भी फैमिलीज़ भी। होते हैं, बाकी भी लोग होते हैं। फैमिलीज़, स्पेशली फैमिलीज़, बिल्कुल, फैमिलीज़ लेके आते हैं। यार पॉप डुप्लेसी मैक्सवेल ने हाँ, उधर शादी भी की, तो आप देखें वहाँ पे वो रहते हैं, ये उनका दूसरा घर है। एबी डिविलियर को देख लें, वो ज़्यादातर उधर ही होते हैं, विराट कोहली के साथ उनकी फ्रेंडशिप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। एशियन जो है वो खाने के मामले में एशियन को मानना पड़ेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते, वो शौकीन होते हुँ, हैं। अच्छा अब हम अगर ब्रिटिश की बात कर लें, तो वो यार या तो सैंडविच खाते हैं, कोक पीते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ चटखारेदार सालन, चाहे वो बिरयानी हो, वो दुम्बे वगैरह को ज़िब्हा बिल्कुल, करना हो, जो भी हो, कुछ भी हो। तो वो इनके शौकीन हैं और अगर आप इतने वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स को इसमें विराट कोहली हो गए, जितने भी हैं, तो उनको आप इस तरह का खाना पेश करेंगे और वो यार नेशनल ड्यूटी पे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, शौक भी है लेकिन ये नेशनल ऑफ़िशियली ड्यूटी वो है और वहाँ वो पे थक गए हुए हैं जाते हैं, ना। वो भी इंसान है। ठीक है, क्रिकेट कहते हैं, तो टेप बॉल क्रिकेट ये नहीं है, ये हार्ड बॉल क्रिकेट है। जी, जी, आपको बिल्कुल, मतलब पैसा मिलता है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, तो उनको देखने आते हैं। आज मैंने देखा क्राउड नहीं था बिल्कुल, मतलब था, लेकिन इतना ख़ास क्राउड नहीं था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को आप देख लो, जब मैच हो रहा था, तो हाउसफुल 93,000 होता है। लोग वहाँ पे बैठे थे। तो वो तो आपके हाउसफुल है, आपको तो स्पेशल ख़्याल रखना चाहिए, कितना आपको एग्ज़ैक्टली, रेवेन्यू मिला होगा इसके। एब्सोल्यूटली तो राइट, ये बिल्कुल। बहुत मत जी, जी, हाउसफुल होता है ना, वही, कितना आपको और फ़ायदा हुआ है। जी और एग्ज़ैक्टली, आगे भी बिल्कुल। मैचेज़ है। आप कल देख लें, कल इंडिया का मैच है, कल इंडिया का मैच है, आप देख लें जो सिडनी का न्यूज़ीलैंड, ग्राउंड है। इंग्लैंड या इस हुँ, आयरलैंड, इंग्लैंड का मैच था, तो उसके मुकाबले में अगर आप कल इंडिया और साथ में किसका मैच है? मेरे ख़्याल से नीदरलैंड, ये मैं अभी देख लूँ इंडिया नीदरलैंड के साथ मैच है। नीदरलैंड। आप देखिए ज़्यादा क्राउड होगा। जी, जी, क्राउड ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया यार, उसका दुःख हुआ है मुझे बिल्कुल, बहुत ख़ैर ज़्यादा। ये चीज़ें तो अब हो रही हैं और मेरे ख़्याल इसको बड़ा एक ट्रेनिंग वाले इसको इश्यू को और इसको मेरे ख़्याल काफ़ी स्ट्रॉन्गली और टैक अप किया हुआ है इंडिया ने और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर कोई बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्लेयर्स वहाँ पे अगर उनको जिसे कहते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख़्याल तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर उनको मेंटल जिसे कहते हैं काम नहीं मिलता, तो फिर वो क्रिकेट या कोई भी खेल हो, वो नहीं खेल सकते। हार्दिक पांड्या के हवाले से एक खबर आ रही है कि जी वो अनफिट हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो बॉलिंग के कोच हैं, वो कह रहे हैं कि ये खबर बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फिट हैं बल्कि नीदरलैंड के खिलाफ उनको आराम नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको खिलाया जाएगा। तो ये न्यूज़ जो लोग दे रहे थे कि जी वो शायद नहीं खेलेंगे, तो वो गलत है और हार्दिक पांडे उनके टॉप क्लास के ऑलराउंडर बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और ज़बरदस्त बैटिंग भी करते हैं, तो वो खेलेंगे नीदरलैंड के खिलाफ ये है कहना इंडियन बॉलिंग कोच का कि उनकी फ़िटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख़ैर इसके साथ-साथ शोएब अख्तर अच्छा साहब ने फ़खर विराट साहब, कोहली को टी20 से मैं रिटायरमेंट का 2-3 मशवरा भी दे कमेंट्स दिया। ऐड ना करना चाहता हूँ। जी, जी, जी। जी, जी। मैं वो आपने एक मतलब एक टॉपिक था जो 42 किलोमीटर अवे उनको प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड दिया था। तो यार 42 किलोमीटर ये बहुत दूर है। ठीक है, आप हुँ, बसेस वगैरह आपके काउंटेबल होते हैं, बहुत अच्छे किस्म के मतलब आप उनको देंगे। लेकिन
फिर भी 42 किलोमीटर आना-जाना और वो भी एक ही दिन में, तो ये काफ़ी मुश्किल है। और दूसरा हार्दिक पांड्या के हवाले से मैं बात करूँ तो इंडियंस यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर वो बुमराह को बिठा सकते हैं जो कि नंबर 1 बॉलर है और बेस्ट बॉलर है, बैकबोन है इंडियन बॉलिंग लाइनअप का। अगर वो उनको बिठा सकते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या क्या चीज़ है। वो किसी दूसरे को भी ला सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या बिल्कुल मतलब फिट है और मुझे खुशी होगी कि वो खिलाए, उनको आराम देना तो चाहिए लेकिन अभी बड़े-बड़े मैचेज़ आने वाले हैं और हार्दिक पांड्या अगर फिट है तो उनको खिलाना चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि वो खिलाएँगे, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल ये चीज़ें भी चल रही हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी और भी साइड पे चीज़ें चल रही हैं कि शोएब मलिक ने बाबर को कहा कि उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है, लेकिन अहमद शहज़ाद साहब कहते हैं कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने अच्छा वो किया, कैप्टेंसी अच्छी की है और ये ख़ैर एनीवे ये मुख्तलिफ क्योंकि सारे ये स्टार क्रिकेटर्स हैं कोई अभी के कुछ अभी खेल रहे हैं और कुछ खेल चुके हैं, तो उनके अपने-अपने जिसे कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पाक-भारत का जो मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था, इतना वो सनसनीखेज़ मैच था कि कहते हैं कि उसके बाद वर्ल्ड कप को वही रोक देना चाहिए था। कौन कह रहा है जी? मिचेल मार्श कह रहे हैं। जो बिल्कुल। बड़े टॉप के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन साइड से खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार हकीकत है कि हम लोग जो हैं मैं वही उस दिन भी आपको कह रहा था 2 दिन पहले अपने एक शो में कि यार वो जो उसका सहर है, उसका जो जादू है, वो दिमाग से उतरा नहीं है। इस वजह से नहीं कि मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहूँगा कि पाकिस्तान के हारने की वजह से नहीं, इतना ज़बरदस्त मैच होने की वजह से मज़ा आ गया था बिल्कुल जिसे कहते हैं कि शायद इस जैसा मैच हमने पहले कभी देखा हो। शायद आगे फिर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का टाकरा जहाँ-जहाँ पे भी होगा, मैचेस ज़बरदस्त मिलेंगे लेकिन इसके साथ-साथ दुनिया ने भी फ़ील किया कि वाक़ई मैच था यार जो भी जीता, जो भी हारा, बट मैच बड़ा फ़खर क्लास का साहब, हुआ। हाँ, असल में हाँ, ना वर्ल्ड कप का आगाज़ जो है इस मैच से हुआ है। वर्ल्ड कप का आगाज़ जो बिल्कुल, सही आगाज़ था ना, वो इस मैच से हुआ है। कसम से मैं ये स्पोर्ट्स चैनल हम चला रहे हैं ना, मैंने बिल्कुल। जो वार्म अप्स गेम्स है, वो मैंने ठीक से नहीं देखे और जो क्वालिफायर्स थे उससे पहले वो मैंने नहीं देखे। लेकिन जो पाक और भारत का टाकरा हुआ है, तो उसके बाद वाक़ई से वर्ल्ड कप को रोकना चाहिए क्योंकि जो दम डाला है ना, तो वो इसी और जान डाली है जिस वर्ल्ड कप टी20 में ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है, तो वो इसी मुकाबले ने डाली है। क्योंकि बिल्कुल उससे सही बात पहले है, जितने भी एग्ज़ैक्टली। मैचेज़ हुए अब अभी बाकी आएँगे मैचेज़ में ना और हारिस भी यार और अभी म यकीन करें मज़ा ही नहीं आ रहा होता सीरियसली मतलब ऐसा लगता है ना जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ या वो फाइनल मैच था। जी, जी, मुझे अभी लगता है आएँगे इंडिया में भी कल शायद ये चीज़ फ़ील हो रही होगी और पाकिस्तान में भी मेरे ख़्याल हम तो फ़ील कर रहे हैं। मेरे ख़्याल हिंदुस्तान के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी फ़ील अभी कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मैच आना है, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी शायद मैच आ जाए, लेकिन उस तरह का मुकाबला अगर हो भी जाए, लेकिन उस तरह की वो जो वो मतलब मज़ा होती है नहीं ना आता, नहीं बिल्कुल सही क्या है। कहें पागलपन हो या और कुछ का है ना, तो वो नहीं होगा। अच्छा मैं दूसरी एक कहता चीज़ हूँ अगर हमारे चैलेंज कोई करे तो पाकिस्तान के जो इरफान जी, जूनियर जी। है, हमारे पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान जूनियर तो उन्होंने नेट सेशन में बॉलिंग की है रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है उसकी मोहम्मद इरफान जूनियर की और कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करें, तो ये इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। मोहम्मद इरफान जूनियर जो है लाहौर कलंदर की जानिब से सुपर लीग भी खेल चुके हैं और गालिबन उन्हीं के उस पे वो गए हुए हैं सिडनी में वो मौजूद है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है एक प्लेयर के लिए कि यार वो ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को नेट प्रैक्टिस बहुत बड़ी करवाएँ और बात या है। उनको उनके बॉलिंग लिए भी करवाएँ और उनसे सीखें, सबसे बड़ी बात। जी, जी। जी, हारिस। बिल्कुल, ये उनके लिए तो है ही बड़ी बात, लेकिन हमारे लिए भी है और क्रिकेटिंग बिल्कुल। जितनी भी वर्ल्ड है ना, जो पाकिस्तान में है या इंडिया में जितने भी हैं, तो यार माना अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को बॉलिंग करवा रहे हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल टीम में इस वक़्त नहीं खेल रहे। हाँ, मैचेज़ मेरे ख़्याल से उन्होंने खेले इरफान जूनियर छोटा-सा है, अभी मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन आप उनको जो वर्ल्ड क्लास एक हम फादर ऑफ क्रिकेट कहेंगे उनको, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा आप इनको नेट सेशन में आप बॉलिंग करवाते यार एक
ठीक है आप इंटरनेशनली उनको नहीं करवाते बॉलिंग, लेकिन नेट में चलो सही, लेकिन बॉलिंग तो करवाई ना। एक हाँ, हारिस रऊफ ने जो करवाई थी, वो इंडियंस का, ये मैं मानूँगा यार, इतने इंडियंस जितने भी प्लेयर हैं, बिल्कुल। स्पेशली विराट कोहली, तो वो मौका देते हैं। वो मौका यंगस्टर्स को देते हैं, तस्वीर का हो या अपने साथ प्रैक्टिस नहीं, करने का हो, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने प्लेयर देखे हैं। शाहनवाज़ दानी को यार जी, जी। हारिस मतलब महेंद्र सिंह धोनी, मतलब द लेजेंड ऑफ द इंडियन जी, क्रिकेट जी। और कैप्टन उनके बिल्कुल। द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द इंडियन साइड, उन्होंने बिलीव मी कि जो दुबई में जिस तरीके से वो जाते थे और उनसे बात करते थे और मतलब अच्छा लगता था। हालाँकि मतलब अगर शाहनवाज़ दानी को देख ले, बिल्कुल, अभी वो शायद 10 मैचेस भी नहीं खेल चुका इंटरनेशनल। लेकिन धोनी साहब बिल्कुल, बिल्कुल। उनको टाइम दे रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनको जिसे कहते हैं कि सजेशंस दे रहे हैं उनके स्पोर्ट्स के हवाले से, उनकी सारी चीज़ों के हवाले से। तो यार अच्छा लगता है और मेरे ख़्याल में असलपन जो बड़ापन जिसको कहते हैं ना, वो मेरे ख़्याल में यही है। वो ये नहीं है कि अगर एक प्लेयर ने बहुत ज़्यादा फ़खर साहब हज़ारों के आप हिसाब से रन्स किए हैं, लेकिन वो अपने जूनियर्स को या इस तरह के जूनियर्स को जिस तरह शाहनवाज़ दानी है, मोहम्मद इरफान जूनियर है, इनको फिर लिफ्ट ना कराएँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख़्याल में असल बड़ापन मेरे ख़्याल में फ़खर और साहब, मैं क्रिकेट जो है, क्रिकेट हुँ, क्रिकेटर्स बहुत सारे हैं। हर बिल्कुल। टीम में बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन आपको अगर बड़ा करती है ना, तो क्रिकेट नहीं, क्रिकेट आपको सिर्फ़ ला देती है, आपको एक सेलिब्रिटी बना देती है। आपको एग्ज़ैक्टली। कैमरे के सामने ला देती है, आपको लोग पहचान जाते हैं। तो दूसरे बिल्कुल, ममालिक में हो, जिधर भी हो, आपके मतलब फैन्स बन जाते हैं, लेकिन असल में जो है वो एथिक्स है, अखलाक, वो आपको बिल्कुल। मतलब सबसे ऊपर रखते हैं। आप देखें एमएस बेशक। धोनी को, वो कितना कूल माइंडेड था। कभी मैंने सुना नहीं कि बिल्कुल, एमएस धोनी ने किसी के साथ रीज़निंग की हो, बिल्कुल, ऑफ द फील्ड हो, बिल्कुल। ऑन द क्लास फील्ड हो, दोनों क्लास तरफ। तो बिल्कुल, यार बेशक। यार देखे ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर किसी से आप पूछ ले पाकिस्तान में, तो वो अगर किसी का फैन हो ना हो, विराट कोहली और एमएस धोनी का होगा। बिल्कुल, उधर बिल्कुल। मैं कहूँगा हमारे इंडियंस जितने भी व्यूअर्स हैं, वो एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन वहाँ पे गौतम गंभीर भी है ना। हाँ। गौतम गंभीर के साथ मेरी अपनी भी नहीं बनती सबसे पहले, और मैं हुँ, रिस्पेक्ट करता हूँ धोनी का, क्यों करता हूँ? क्योंकि यार उनके हुँ। अखलाक ऐसे थे कि वो मतलब नहीं, एक तो अभी हमें अगर बिल्कुल अगर अभी के कैप्टन एन्जॉय करने रोहित देते मैच। शर्मा हैं, वो भी बड़े कूल माइंडेड है, बल्कि अब तो सुनने में बातें आ जी, रही कि जी। शायद हार्दिक पांड्या को भी इंडियन टीम को लीड करने का मौका कहते हैं कि बहुत जल्द शायद मिले। गालिबन रोहित शर्मा साहब की अगर रिटायरमेंट वो टी20 वगैरह से लेते हैं, तो इंडियन टीम में जो है वहाँ पे लीडर्स बनते हैं, वहाँ पे प्लेयर्स नहीं बनते, वहाँ पे लीडर्स लीडर्स बनते बनते हैं। आप हैं, देखें एक-एक एब्सोल्यूटली। उभरता आ रहे हैं। जी, तो तो केएल राहुल को देख लें, अभी इनको भी मौका मिलेगा, विराट कोहली, रोहित ग्रूम शर्मा, ये करते हैं प्लेयर छोटे-छोटे से को। थे, मेरे ऊपर ख़्याल में आए। प्लेयर्स को वो खेल के साथ-साथ बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हैं और वो फिर जब उनके पास अगर उस टीम की कैप्टेंसी आती है, तो मेरे ख़्याल में उसको बड़े अच्छे तरीके से वो निभाते भी हैं। ग़ालिबन पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। जी, मैं जी। ऐसा नहीं कहता कि जी पाकिस्तान में इसके ऊपर काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन मज़ीद अगर काम हो जाए तो शायद बहुत बेहतरी आ सकती है। थोड़ा-सा एक तो ये है कि शोएब अख्तर और विराट कोहली के बारे में जो है, शोएब अख्तर हाँ, की हाँ, तरफ आए। हाँ। हाँ, हाँ जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्या कहना चाहेंगे? रिटायर्ड होना चाहिए, एग्री करेंगे देखिए, शोएब अख्तर से कि नहीं? मैं एक चीज़ अगर बता दूँ शोएब अख्तर की नहीं बात कर रहा, मैं शोएब मलिक की बात करूँगा। अगर शोएब मलिक फिट हैं, जी, तो जी। वो क्यों नहीं खेल सकते थे अभी हमारी टीम में? ठीक है, उनकी एज जो है वो बिल्कुल। गालिबन 40 के आस-पास है, बट द थिंग इज़ कि जो उसका फिटनेस लेवल इस वक़्त है, शायद वो 18 साल या 19 साल का जो लड़का है, उससे ज़्यादा बेहतर है, तो वो क्यों ना खेले, ठीक है? जहाँ तक बात है विराट कोहली की, तो मेरे ख़्याल में वो खेल सकता है। उसने यार अपने फ़िटनेस लेवल को इतना हाई रखा हुआ है कि अगर ब्रेड हॉग था गालिबन जो 43 ईयर तक खेलता रहा टी20 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, स्पिन बॉलिंग भी करता था और बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, बॉलर ऑलराउंडर था वो। तो ऐसी क्यों एग्ज़ाम्पल्स हमारे यहाँ सेट नहीं हो सकती? हमारे जो फॉर्मर कैप्टन मिसबाह उल हक साहब थे, 40 प्लस में वो रिटायर्ड हुए थे। यूनुस खान साहब हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जो है वो तो यार मेरे ख्याल में उनका जो फिटनेस लेवल है वो तो मुझे बहुत ज़बरदस्त क्लास का लगता है और वो उसपे शायद कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो मैंने थोड़ा-सा उनके बारे में पढ़ा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो लेकिन मुझे जो शोएब अख्तर साहब की बात से जो लग रहा है, वो मुझे शायद ये चीज़ लग रही है कि वो इसलिए कह रहे हैं कि एक पीक है इस वक़्त। क्योंकि उन्होंने अपने जी, जी, ओपोनेंट्स बिल्कुल, को बिल्कुल, बिल्कुल। जवाब दिया है कि यार आप लोग कह रहे थे ना कि विराट कोहली खत्म हो गया।
वो नहीं खेल सकता, बस वो जिसे कहते हैं कि माज़ी का हिस्सा बन जाएगा, नहीं, विराट कोहली है और विराट कोहली रहेगा, ठीक है? तो उसने ये प्रूव करके दिया, तो शायद इसीलिए मुझे लगता है जो शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया है, गालिबन ये मेरा जी, ज़ाती जी। एक एनालिसिस के तौर पे मैं कह रहा हूँ, बाकी वो बेहतर बता सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट उनका है। बिल्कुल, बिल्कुल फ़खर साहब इन्होंने इसलिए कहा इसलिए उन्होंने कहा कि अभी विराट कोहली मतलब इसलिए नहीं कहा कि वो खेल नहीं सकते। उन्होंने हुँ, इसलिए कहा कि यार वो इतना मतलब पीक पे है इस ठीक टाइम पे और उसको रिटायरमेंट टी20 से इसलिए लेनी चाहिए कि टी20 मतलब उस तरह की क्रिकेट नहीं है। स्पेशल और जो इम्पोर्टेंट क्रिकेट है वो है टेस्ट और वनडे। तो उनको वनडे एग्ज़ैक्ट और टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए और टी20 से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अभी मैं खुद इतना फ़ॉलो नहीं करता टेस्ट क्रिकेट को या वनडे हो 20 में अभी विराट कोहली भी चला गया है, कि शाहिद अफरीदी हमारे थे उसकी वजह से हम ज़्यादा देखते थे। अभी हाँ, वो भी चले गए तो विराट कोहली से मैं कहूँगा कि अगले 10 साल तक तो कम से कम खेलें। मतलब उनकी जिस तरह से हुँ, वो फ़िटनेस है तो वो खेल सकते हैं और शोएब मलिक पे आएँगे। शोएब मलिक अगर इफ्तिखार अहमद खेल सकते हैं, शोएब मलिक क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उनको आप सही कह रहे देखें हैं। परसों उनकी शर्टलेस उनकी पिक्चर्स आई थी, तो इस तरह कट्स लगे हुए थे, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट नहीं हमारे जैसे। खैर जो कसम से हम उनके स्पोर्ट्समैन साथ जो हम होते हैं ट्रेनिंग भी नहीं, नहीं नहीं कर सकते। स्पोर्ट्समैन तो खैर वो तो अपने आप को यार इवन वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को आप देख लें कि कब रिटायर्ड हुए हैं। इवन इमरान खान साहब से बाकी चीज़ों पे पॉलिटिक्स पे उनकी बात नहीं कर रहे हम। उनकी लेकिन उनकी जो एज़ ए स्पोर्ट्समैन है, इस वक़्त भी यार वो जिस तरह की वो रनिंग वग़ैरह करते हैं या फिर ब्रेटली है या फिर बाकी प्लेयर्स हैं टीम्स के, तो मैंने देखा स्पोर्ट्समैन जो होता है वो यार वो बड़ा ज़बरदस्त अपने आप को हेल्दी रखते हैं क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने एक्सरसाइज़ की होती है हर किस्म की। तो इस वजह से अगर शोएब मलिक की हम बात कर लें तो ये स्विमिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं। बेशक ये अगर वो नहीं भी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनकी एक रूटीन बनी होती है फ़ौजियों की तरह। ये अपनी वो रूटीन को जारी रखते हैं। मैंने एक दफ़ा मुलाकात हुई अब्दुल रज़ाक साहब से इस्लामाबाद में। यकीन करें कि मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, मैं बात बता रहा हूँ तकरीबन आज से बिल्कुल, 2-3 साल पुरानी बात है। तो मुझे मतलब इतने फिट लगे वो, ज़बरदस्त किस्म की बॉडी और ये सारी चीज़ें हालाँकि हालाँकि शायद वो अपने ऊपर गालिबन इतना ध्यान नहीं देते जिस तरह शोएब मलिक साहब हैं, उनकी वाइफ़ भी जो है वो टेनिस स्टार है, सानिया मिर्ज़ा साहिबा। तो मेरे ख़्याल में वो ये चीज़ें करते हैं, फिर विराट कोहली है, हम उनको जब देखते हैं तो मैंने जो पढ़ा था कि जी उन्होंने तो घर में पता नहीं कितना बड़ा जिम बनाया हुआ है अपने लिए कि वहाँ पे वो एक्सरसाइज़ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को फिट रखते बिल्कुल। हैं, तो ये ख़ैर सारी चीज़ें हैं लेकिन फ़खर साहब नहीं, नहीं अभी तो ख़ैर फ़िटनेस की भी हम बात करेंगे लेकिन शोएब मलिक ने इस वक़्त रिटायरमेंट नहीं लिया और वो एक बैकबोन साबित हो बिल्कुल, सकता था इस वर्ल्ड बिल्कुल। कप में मिस करेंगे हम यार, ये नहीं कह सकते हम मिडल ऑर्डर में उनको कर मिस रहे नहीं हैं हम करेंगे। लोग, वो जी, जी, हम कर रहे अभी हैं। आगे हुँ, आगे मैचेज़ में देखें, अभी आगे मैचेज़ में देखें, आगे मैचेज़ आने वाले हैं, तो उनको मेरे ख़्याल से टीम में रखना चाहिए था। वो मतलब साबित हो सकते थे मुफ़ीद अपने टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ अगर फ़िटनेस की बात करें, या मैं शाहिद अफ़रीदी से मैं मिलता रहता हूँ ना, बिल्कुल। शाहिद अफ़रीदी ने तकरीबन 1 साल पहले ये बयान दिया था कि ट्वीट किया था कि यार एक्सरसाइज़ क्या होती है? आज जब मैंने लाला के साथ किया तो मुझे पता चला कि असल एक्सरसाइज़ क्या होती है। असल तो वो जब एक्सरसाइज़ क्या आपसे होती हाथ मिलाते हैं तो पता नहीं आपको लगता है कि किसी ने हाथ की जगह पत्थर या लकड़ी दे दी। इस तरह के इतने बिल्कुल, सख्त-सख्त उनके हाथ हैं, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल तो स्लिम है। एंड स्मार्ट है। बिल्कुल, जी, बेशक, तो बिल्कुल, शोएब बिल्कुल। मलिक को लाना चाहिए था और विराट कोहली को मैं ये कि नहीं कहूँगा कि यार मुझे शायद देखेंगे या नहीं देखेंगे लेकिन कुदरत का हुँ। मतलब क्या कह सकते हैं, बिल्कुल, कुछ भी हो ख़ैर सकता है। एनीवे ये चीज़ें तो हारिस चलती रहती हैं बट अभी थोड़ा-सा बस बात करेंगे और ख़त्म करेंगे टाइम क्योंकि ख़त्म है जी, जी, बिल्कुल मैचेज़ साइन होने ऑफ कर हैं सकते हैं आप। इंडिया, नीदरलैंड का मैच होना है, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश का मैच होना है, पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे का मैच होना है। तीनों मैचेज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बात अब वेदर वहाँ पे 2 मैचेज़ मुतासिर हो चुके हैं फुली और इंग्लैंड की शिकस्त में भी मैं यही कहूँगा बारिश का बहुत बड़ा हाथ था। ख़ैर उनकी अपनी बिल्कुल, भी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन अगर फुल मैच होता तो शायद 157 इंग्लैंड के लिए इतना बड़ा स्कोर नहीं था और वो शायद बेहतर वो तरीके चेज़ से कर उसको सकते थे, चेज़ चेज़ कर कर सकते सकते थे थे। लेकिन बिल्कुल। गलती इस तरह हुई कि स्लो खेले जो वो। बिल्कुल नेट रन रेट है और वो शायद उसको मेंटेन नहीं रख सके जितना उनको चाहिए था, वो मेंटेन नहीं रख सके। लेकिन ख़ैर एनीवे सबसे बड़ा अपसेट इस टूर्नामेंट का अभी तक ये हो चुका है। लेकिन आगे भी
कहते हैं कि अपसेट्स होते रहेंगे और हो सकते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का ना हो जाए कहीं। कोई पता नहीं है सर, हम 1999 जी, में बिल्कुल है, बांग्लादेश से भी क्रिकेट हारे थे और उसके बाद हमने फाइनल भी खेला था वर्ल्ड कप जो लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। तो ऐसा खैर नहीं है, चलता रहता है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद है। हम लोग हम जी, लोग जी, करते जी। रहते हैं ऐसे अपसेट, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम फिर तैयार भी होते हैं ज़हनी तौर पे, कोई ऐसा वो कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, और ये तो है। बांग्लादेश को जो है वो टेस्ट रैंकिंग उससे मिल गई थी जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था उस वनडे के वर्ल्ड कप में। खैर एनीवे व्यूअर्स मुलाकात तो रहेगी और हो रही है आप लोगों से और आप कोशिश करेंगे कि उसको मज़ीद बढ़ा दें। लेकिन खैर एनीवे आप लोग देखते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे एंड में कि सब्सक्रिप्शन लाज़मी कर लें। खैर चाहेंगे इजाज़त। फ़खर यूसुफ़ज़ई एंड हारिस मोहम्मद हारिस विल बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Focus on Sports with Fakhar and Haris. We'll see you again in the other जिसे कहते हैं कि एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।